जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं, खुद तो जहां है तहां रहते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो अब बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक सम्राट बनते हैं। तो मौर्य वंश की अगली क्लास हम पढ़ेंगे बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? अशोक। अशोक राजा बनने के पहले अवंती के राज्यपाल थे और शासक बनने के पहले अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। और अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र हुआ। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र में हुआ। शासक बनने के पहले जो अशोक जी हैं, अशोक सम्राट, ये अवंती के राज्यपाल थे। अशोक राजा बनने के पहले अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व होता है। 269 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक होता है। 269 ईसा पूर्व होता है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण करते हैं। कलिंग पर देखो, इनका जो सपना था संपूर्ण अखंड भारत बनाना था। इनको अखंड भारत का जो सपना था, जो इनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो नहीं पूरा कर पाए। वो सपना अशोक सम्राट ने पूरा किया। कलिंग को कोई नहीं जीत पाता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर कब्जा कर लिया। इसमें भीषण नरसंहार हुआ। जैसे तक्षशिला में जो विद्रोह को दबाने गए थे अशोक सम्राट, तो अशोक सम्राट ने देखा कि जो तक्षशिला का विद्रोह था उससे कई हजार गुना ये जो कलिंग का युद्ध था, इसमें कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए और भीषण नरसंहार काट मार किए। और वहां पर इनका हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय जब परिवर्तन हुआ तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की शिक्षा इनको उपगुप्त से मिली। किससे मिली? बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से मिली। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए और अपने हथियार वहीं पर डाल दिए। लेकिन आस पड़ोस के जो राजा महाराजा थे वो अशोक से डरते थे, क्योंकि हाँ, इन कहते नहीं है, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। तो बेशक हथियार छोड़ दिए लेकिन चलाना नहीं भूले। तो ऐसा उनका मानना था। सभी राजा डरते थे। जब तक अशोक जीवित थे तब तक मगध पर किसी की औकात नहीं थी कि हमला कर दे। ये जुनून, ये जज्बा, ये हिम्मत, ये शौर्य था सम्राट अशोक के अंदर। अब अशोक तोसली को तो कब्जा में ले लेते हैं कलिंग पर। फिर कुछ दिन बीतते हैं, कुछ समय बीतता है। उसके बाद वैसे ही अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज देते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को क्या किए? श्रीलंका भेज दिए। तो श्रीलंका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेज दिए? श्रीलंका। जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे, बिंदुसार इनके जो पिताजी थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण अशोक सम्राट ने किया था। तो अशोक के जो संदेश इनके अभिलेख के माध्यम से, इनके अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। 4 लिपियों में इनकी जो लिखी गई थी, अभिलेख लिखे गए 4 भाषाओं में थे, मतलब 4 लिपियों में लिखी गई। ब्राह्मणी लिपि ये भारत में मिली। ब्राह्मणी लिपि जो थी वो भारत में मिली। दूसरी है खरोष्टी लिपि जो पाकिस्तान से मिली। लेकिन खरोष्टी लिपि क्या थी? ये दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया कि खरोष्टी लिपि किस तरह लिखी जाती, तो दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ। तीसरी अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि अफगानिस्तान से मिली। इसके जो साक्ष्य है अफगानिस्तान से मिले। ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिले। अब पूछा जाएगा, अगला जो क्वेश्चन बनेगा, जो कलिंग का युद्ध है वो सम्राट अशोक के किस अभिलेख में वर्णन है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो 261 ईसा पूर्व हुआ था। अब देखिएगा आगे, अशोक के जो अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में प्रादेटी फैंतलर ने किया था।
प्रादेटी फेंथलर ने की थी 1750 ईस्वी में। लेकिन सबसे जो पहले पढ़ने की सफलता अशोक सम्राट के अभिलेखों को मिली वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का पसंद बताया सम्राट अशोक ने। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक का मास्की नेदर तथा उदयन गोलन में अशोक का स्पेशल नाम अशोक मिला। राजस्थान का जो भाब्रू अभिलेख है, राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून बनाए उन्हें धम्म कहा गया। अशोक का धम्म जो था, जो संहिता थी, अशोक ने कहा जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे अशोक का धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने क्या बताया? अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने। व्यक्ति अपने माता पिता की क्या माने? आज्ञा माने। व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने। व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे। व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? अशोक ने कहा व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। व्यक्ति जियो और जीने दो के नियम का पालन करे। जियो और जीने दो के नियम का पालन करे। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन थे? शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख। अब मौर्य वंश जो चला 137 वर्ष तक चला। मौर्य सम्राट जो अशोक थे, अशोक ने स्तंभ लेख यानी अशोक का जो स्तंभ लेख है, अब स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख, अब कुल पूछा जाए कि मौर्य वंश कितने वर्षों तक चला तो 137 वर्ष तक मौर्य वंश चला। शिलालेखों की संख्या 14 है, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। जो शिलालेख लिखे जाते थे वो पत्थर पर लिखे जाते थे। अभिलेख पत्थर और कागज दोनों पर लिखे जाते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप बनवाया, सबसे बड़ा स्तंभ था सांची का स्तूप। उसके बाद अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है रुम्मीदेई का अभिलेख, जो वर्तमान में नेपाल से मिला। उसमें क्या है कि वह अशोक के समय में जो लकड़ी के कुशल कारीगर हुआ करते थे, जो अशोक स्तंभ बना 4 शेरों को एक जगह रख करके नीचे उसमें लिखा गया सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। तो सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो अशोक अंतिम जो शासक हुआ मौर्य वंश का, वो कौन हुआ? बृहद्रथ। सांची का स्तूप जो बनवाया अशोक ने, सबसे बड़ा स्तूप, वो मध्य प्रदेश में मिला। तो ये थी हमारी अशोक की कहानी कि ऐसे ऐसे 269 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर दिए। अब जानेंगे अशोक के जो 14 अभिलेख हैं, 14 अभिलेख लिखे गए हैं, उनमें क्या क्या बताया गया है। तो आगे हम अभिलेखों को भी पढ़ लेंगे।